हिमाचल प्रदेश के शिमला में बिशप कॉटन स्कूल है। यहाँ पर फेमस सेलिब्रिटीज या जो नेता हैं उनके बच्चे पढ़ा करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाई के लिए भेजते हैं। ये फेमस स्कूल है, लेकिन इस स्कूल की ट्रिप जाती है, सिटी टूर होती है। इस दरमियान बच्चों को कहा जाता है कि मार्केट में ले जाया जाएगा, लोकल मार्केट में, जहां पर कुछ अगर नीड हो तो खरीद ले। इसी दरमियान स्कूल के 6वीं क्लास के पढ़ने वाले 3 बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। एक बच्चा पंजाब का है, दूसरा बच्चा हिमाचल प्रदेश का है और तीसरा बच्चा हरियाणा का है। तीनों बच्चों को किडनैप करके ले जाया जाता है अपने साथ, यानी किडनैपर लेकर वहां से फरार हो जाता है। दूसरी ओर स्कूल 12:10 यानी 9 अगस्त को ये किडनैपिंग बाहर गए थे ये बच्चे, जिसके बाद शाम 5 बजे इन्हें लौटना था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद उन बच्चों का कोई अता पता नहीं था। जिसके बाद स्कूल प्रशासन भी डर जाती है कि आखिर इन बच्चों के साथ हुआ क्या है। अब पुलिस फौरन वो सूचना देते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल है, पुलिस में सूचना देते ही पुलिस हरकत में आती है और चारों तरफ वो जाल बिछाती है कि आखिर हुआ क्या है। सीसीटीवी खंगालने लगती है। इस दरमियान आपको बता दें कि मार्केट के एक प्लेस से स्पॉट होती है i10 कार, जिसमें पता चलता है कि इन तीनों बच्चों को जबरन उस कार में बिठाया गया है। इसके बाद उन्हें वहां से 60 किलोमीटर दूर ले जाया गया है। गन पॉइंट पर इनसे वो डिमांड की गई है, जो इन्हें मजबूरन वहां पर बताना पड़ा, और फौरन कॉल जाता है इनके घर पर और रैंसम की कॉलिंग होती है, यानी फिरौती मांगी जाती है। आखिर इन बच्चों का क्या हुआ? इन बच्चों को कैसे पुलिस ने छुड़ाया? जिंदा थे ये बच्चे या फिर इनके साथ हुआ क्या था? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ये फेमस स्कूल जो है, यहाँ से 9 अगस्त को दोपहर 12:02 के आसपास ये सभी बच्चे निकलते हैं और इन्हें कहा जाता है कि शाम 5 बजे के पहले इन्हें लौटना है। इनमें से 3 जो बच्चे होते हैं वो लौटकर नहीं आते हैं। पंजाब के मोहाली के रहने वाले जो हितेंद्र है वो रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के रहने वाले विदांश हैं और तीसरा हरियाणा के करनाल के रहने वाले अंगद। ये तीनों बच्चे शाम 5 बजे तक नहीं लौटते, जिसके बाद सूचना मैथ्यू पी जॉन जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने दी थी पुलिस में। और पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है तो इसमें पता चलता है कि शिमला के कोटखाई के पास ये किडनैपर स्पॉट हुआ है, जहां पर उसने उन बच्चों को i10 कार में रखा है। दूसरी ओर आपको बता दें, किडनैपर लेके जाता है बच्चों को, उनके मुंह पर टेप लगा देता है, उनके आंखों पर पट्टी बांध देता है और उनके सिर पर गन रखता है। इसके बाद उन्हें कहता है कि अपने अपने घर का पता दो और नहीं तो तुम लोगों को यहीं पर भून दूंगा, यानी गोलियों से भून कर मौत के घाट उतार दूंगा। अब आप सोचिए, 11 साल के बच्चे 6वीं क्लास में पढ़ने वाले, इन्हें क्या समझ है? ऐसे में वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और फौरन जिसको जो नंबर याद होता है वो बोल देते हैं। ये कॉल जाता है हरियाणा के करनाल के रहने वाले अंगद जो हैं। अंगद अपने घर का नंबर देते हैं, जिसके बाद उनके चाचा से फोन पर बातचीत होती है, माँ से भी होती है, जिसमें बताया जाता है कि उनका बेटा अंगद किडनैप हो रखा है और उन्हें बदले में इससे कुछ डिमांड की जाती है, यानी पैसों की डिमांड की जाती है। इसी दरमियान जो ऑडियो कॉल पर बातचीत होती है वो पूरा चाचा जो होते हैं अंगद के, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो रिकॉर्डिंग सामने आई है। एक बार आपको ऑडियो सुनवाते हैं, जिसमें आप सुनिए कि किडनैपर्स और चाचा के बीच में, यानी अंगद के चाचा ने क्या बातचीत की है किडनैपर से। आप एक बार वो सुन लीजिए। मैं भी रास्ते में, मतलब मुझे भी पकड़ लिया था एंड आई मेरे को फोर्स किया जा रहा है ये सब करने के लिए। अच्छा, कहाँ पे आप अभी? आप आप चंडीगढ़ में हैं अभी? जी एक्चुअली ये बहुत डेंजरस लोग हैं, तो आप मेरे ना अगले फोन का वेट करें, बस स्कूल में क्योस एक न्यूज ना बन जाए, क्योंकि अगर न्यूज बन गई तो उसका आना मुश्किल हो जाएगा हमेशा ओह, के लिए। आप अभी चंडीगढ़ में है? कहाँ पे, मोहाली में है? वो चंडीगढ़ में है, वो जी गया जी। आप किस सेक्टर में है अभी? मैं कुछ आपको सर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मेरे मेरे बुरे हाल किए हुए इन्होंने। ओहो। बस आप नेक्स्ट कॉल का कभी भी वेट करना, क्योंकि ये सिम बर्नर सिम है, ये फेंक दिया जाएगा। वो आपको कैसे पता लगा कि वेदांश है? आप हेलो। वेदांश, वो इन लोगों ने बताया ना मुझे, अच्छा, अभी किस सेक्टर में है जिन्होंने आप? वो पकड़ा तो है, ये बता रहे हैं। वो तो 22 सेक्टर में था अभी। हेलो। वेदांश भारती। नहीं नहीं, वेदांत वेदांश वेदांत। भारती शिमला में है सर, शिमला में है, चंडीगढ़ में नहीं है। वो तो आप समझ तो नहीं रहे हैं बात को, बस। वो शिमला में नहीं है, वो चंडीगढ़ में है, हाँ, 22 सेक्टर में। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप, मतलब आपको सिर्फ कॉल करने को बोला है, मेरे को नहीं पता सर।
चलो चलो मैं आप देखता हूँ। हाँ जी ठीक। बीसीएस में बस ये सुनो मेरी बात सुनो, बीसीएस में न्यूज ना बन जाए क्योंकि उसका आना मुश्किल हो जाएगा प्लीज। हाँ जी हाँ जी। अब नेक्स्ट कॉल पता नहीं कहाँ से ये लोग करेंगे, ये मुझे करना पड़ा है आपको। ठीक है जी। तो यही बोलना है आपने कि हमारे साथ है, उसका उसके और भी लोग हैं उसके साथ, 3 दोस्त हैं ये। अच्छा 3 दोस्त हैं। हाँ, बल्कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनको कॉल करके भी बता दीजिए कि ऐसे से आपको फोन आया। ये रीत इंदर सिंह बेंस है। एक मिनट। प्लीज आप नंबर लिख लीजिए, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये न्यूज ना बन जाए क्योंकि ये बच्चे दोनों इकट्ठे हैं उनके पास, उनके अंडर है। क्या नाम बताया आपने? थोड़ा जल्दी कीजिए, दिक्कत हो रही है इसमें। हाँ जी। बड़े बहुत बुरा हाल कर दिया हमारा। जल्दी लिखिए सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। ये ये इनका नाम है बचित्तर सिंह। ये बचित्तर सिंह। रितेंद्र सिंह के पापा हैं। हाँ, ये रितेंद्र सिंह के पापा हैं। बचित्तर ये सिंह। करनाल में होते हैं, है ना। फादर हाँ, ऑफ। तो आप उनको बता सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो चाचा है अंगद के, वो कांग्रेस के नेता हैं और उस वार्ड के वो वहां पर मेंबर भी हैं। यानी उनका काफ़ी अच्छे से ताल्लुकात थे, उनकी पहुंच थी, जिसकी वजह से वो भी पुलिस में सूचना देते हैं और बताते हैं कि उनके भतीजे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर दूसरी ओर पता चलता है कि वहाँ भी पुलिस खंगाल रही है कि आखिर हुआ क्या है, पूरा माजरा क्या है। पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है तो इसमें पता चलता है कि शिमला के कोटखाई के पास ये आई-10 कार बरामद हुई। आई-10 कार वहाँ पर खड़ी थी, जिसके बाद उन बच्चों को उसमें रखा गया है और लगभग 60 किलोमीटर दूर कोकू नाला में ले जाकर बच्चों को एक गांव में रख दिया गया था। ये गांव था चैथल गांव। पुलिस जब पूरे सीसीटीवी को सीक्वेंस देखती है और ट्रेस करने पहुंचती है तो पुलिस पहुंच जाती है चैथल गांव। उस गांव के एक घर पर पुलिस की नज़र पड़ती है। जब नॉक करके अंदर घुसती है तो देखती है कि तीनों बच्चों को बनियान में बिठाया गया था। उनकी आंखों पर पट्टी थी और उनकी हुलिया या हालात जो थे वो देखकर बेहद दयनीय लग रहे थे कि उन्हें बेहद खौफ में रखा गया था, जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस फौरन उन बच्चों को अपने साथ लेती है और इसके बाद पूछताछ में सामने आता है कि जो सुमित है, सुमित किडनैपर रहता है और ये उसी स्कूल में पढ़ा था जहां से उसने उन बच्चों को किडनैप किया था। अब पुलिस उसकी कुंडली खंगालती है कि क्या ये इसकी पहले भी रिकॉर्ड रही है और मोटिव पूछती है तो सुमित ये बताता है कि उसका लॉस हुआ था शेयर मार्केट में, जिसके लॉस की रिकवरी के लिए उसने ये किडनैपिंग की प्लानिंग रची थी, क्योंकि उसे पता था उस स्कूल में पढ़ने आने वाले जो भी बच्चे हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से उसे लगा कि अगर वो किडनैप करके पैसे मांगेगा तो पैसे मिल जाएंगे और उसकी तंगी दूर हो सकती है। अंगद के पापा जो है, आपको बता दें कि 1 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और 2 साल से अंगद उसी स्कूल में पढ़ रहा था, जिसमें सामने ये आता है कि करनाल के नीलकंठ स्टार ढाबे के मालिक उनके जो चाचा है भूपिंदर लाठर उर्फ भुप्पी, वो वहाँ के जाने माने मतलब नेता भी थे और वो ढाबे के मालिक थे। ऐसे में पहला कॉल उन्हीं को जाता है, जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा भी होता है कि आखिरकार उनके बच्चे को इस तरह से किडनैप कर लिया गया है। आपको बता दें कि जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी जल्दबाजी की आखिरकार, जिसमें उन्हें पता चला कि अगर उनके बच्चे लौट कर नहीं आए हैं तो उन्होंने समय पर सूचना दी पुलिस को और आखिरकार एक दिन पहले 9 अगस्त को किडनैपिंग होती है और 10 अगस्त को पुलिस पूरी क्राइम सीन सीक्वेंस को जोड़ती है, जिसके बाद ये खुलासा होता है कि ये बच्चों को चैथल गांव में रखा गया है और आखिरकार पुलिस वहां से उन्हें छुड़ा लेती है। आपको बता दें कि बच्चों के मुंह पर टेप बांधा गया था, आंखों पर पट्टी लगाई गई थी और इसके साथ ही जो आई-10 नंबर है वो दिल्ली का था, यानी फर्जी नंबर के साथ सुमित ने वो किडनैपिंग की प्लानिंग रची थी और लगभग 60 किलोमीटर दूर ले जाकर उसने वहां पर रखा था। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया है, जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसी स्कूल में पढ़ता था और उसे ये बखूबी पता था कि स्कूल में आने वाले बच्चे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं, जिसकी वजह से उसने इस तरह की प्लानिंग रची थी। इनमें पंजाब के मोहाली के रहने वाले हितेंद्र थे बच्चा जो है, हिमाचल कुल्लू के रहने वाले विदांश थे और हरियाणा के करनाल के रहने वाले अंगद थे।
इन सभी के घर पे सूचना दी जाती है और आखिरकार आपको बता दें कि किडनैपिंग के अगले ही दिन पुलिस इन्हें तीनों बच्चों को सही सलामत पकड़ लेती है और इन्हें अपने अपने घर भेज देती है। दूसरी ओर जो किडनैपर है यानी सुमित, उसकी भी बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है कि आखिर उसकी कहानी क्या थी और उसने क्या, उसका मोटिव यही था कि उसे फाइनेंशियली लॉस हुए थे शेयर मार्केट में, जिसकी बदौलत उसने इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग रची थी जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका है।